हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं। देखेंगे क्या है क्वेश्चन। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 डिक्रीजिंग। देखो सीधे सा अगर इस क्वेश्चन के बारे में समझाऊं, उसने हमें फंक्शन दे रखा है। वो कह रहा है कि ये किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। इस इंटरवल में होगा, इस इंटरवल में होगा, इस इंटरवल में होगा, या फिर नॉन ऑफ दीज यानी कि किसी में नहीं होगा। समझ गए, समझ गए होंगे आप क्वेश्चन। तो हमें डिक्रीजिंग फंक्शन पता लगाना है कि ये किस इंटरवल में होगा। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें एफ डैश एक्स निकालना पड़ता है। एफ डैश एक्स पे ही तो डिपेंड करता है। हमें फंक्शन ये दे रखा है, तो इसके लिए हमें एफ डैश एक्स निकालना पड़ता है। एफ डैश एक्स का मतलब हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा इस फंक्शन का। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ जाती है, इसकी वैल्यू यानी कि पॉजिटिव आ जाती है, एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, तो इंक्रीजिंग हो जाता है। अगर एफ डैश एक्स क्या आएगा, नेगेटिव आ रही है इसकी वैल्यू, यानी कि स्मॉलर देन 0 आ रही है, तो हम कह देंगे ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। समझ गए इतना तो हम कब सब क्वेश्चन में करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा एम क्या होगा, एफ डैश एक्स निकालना, यानी कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, क्योंकि एफ डैश एक्स पे ही डिपेंड करता है कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल देते हैं बेटे। एफ डैश एक्स देखो कितना आएगा बेटे, ध्यान से देखेंगे। ये एक्स की पावर 100 है, इसको जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो कितना हो जाएगा, 100 एक्स की पावर 99, सबको पता है। साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, ये इसका 0 आ जाएगा। इसका एफ डैश एक्स इतना आ गया। समझ गए आप। अब देखेंगे सबसे पहले हमें किस इंटरवल में चेक करना है। देखो सबसे पहले हमें इंटरवल, ये इंटरवल दे रखा है 0 से 1, सही है। सबसे पहले इस इंटरवल में देखेंगे क्या ये हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। यानी कि हमें जो इंटरवल दे रखा है सबसे पहले वो दे रखा है, देखो जो इंटरवल दे रखा हुआ एक्स की तो वैल्यू होती है। मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था, जो इंटरवल दे रखा होता है वो एक्स की वैल्यू होती है। सबसे पहला जो इंटरवल दे रखा है व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, ये एक्स की वैल्यू होती है। ध्यान से देखना। अब देखो अगर इस इंटरवल के लिए इस एक्स की वैल्यू के लिए, इस एक्स की वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ गया, सही है। इस एक्स की वैल्यू के लिए अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव मिल गई हमें, तो हम कह देंगे ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये वाला ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो चेक करते हैं, ध्यान से देखना मेरी बात, मैं जो बता रहा हूं आपको। अब देखो ध्यान से देखना, हमारा जो एफ डैश एक्स आ रहा है ये तो एल्जेब्रिक फंक्शन आ रहा है, एल्जेब्रिक आ रहा है, और ये क्या आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है। और हमारा जो इंटरवल दे रखा है वो एक रियल नंबर दे रखा है, तो इसके लिए तो सही है। हम 0 से 1 के बीच में कोई सा भी एक रियल नंबर डाल देंगे, सही है। एक्स की कोई सी भी वैल्यू डाल देंगे, 0 के 1 के बीच में हम कोई सी भी एक्स की वैल्यू ले लेंगे। जैसे 0 से 1 के बीच में 0.5 डाल देंगे या 0.6 डाल देंगे, तो हम इसकी वैल्यू तो निकाल सकते हैं। बट ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसके लिए वैल्यू काय में होनी चाहिए, एंगल में होनी चाहिए ना, तभी तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए वैल्यू हमें काय में चाहिए, इसके लिए एक्स की वैल्यू काय में होनी चाहिए, एंगल में होनी चाहिए। अब देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके लिए तो सही है। देखो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, और इसके लिए वैल्यू काय में होनी चाहिए, एंगल में होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसको डिग्री में चेंज कर देता हूं, यानी कि डिग्री में निकाल देता हूं। ये जो रियल नंबर दे रखे हैं ना, क्योंकि इसके लिए हमें किस में वैल्यू चाहिए, एंगल में चाहिए। सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूं, डिग्री में चेंज कर देता हूं, क्योंकि मुझे दोनों में पुट करनी है ना, 0 से 1 के बीच में। इसके लिए तो मैं, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसके लिए तो आसानी से पुट कर दूंगा। लेकिन इसके लिए वैल्यू काय, एक्स की अगर वैल्यू डालूंगा तो इसमें काय में होनी चाहिए, एंगल में डालूंगा ना वैल्यू। तो हमें किसको, जो ये रियल नंबर है इसको काय में चेंज कर दें, डिग्री में चेंज कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि इसमें क्या वैल्यू डालनी है मुझे 0 से 1 के बीच में। समझ रहे होंगे आप मेरी बात। तो इसको डिग्री में कैसे चेंज करूंगा, देखो इसने हमें 0 से 1 दे रखा है, तो इसको डिग्री में चेंज कैसे होगा। देखो 0 एक रियल नंबर है, अगर इसे डिग्री में चेंज करूंगा तो 0 डिग्री आएगा। अब 1 दे रखा है, 1 एक रियल नंबर है, इसको डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, आपको पता ही है, आपने 11th क्लास में सीख कर रखा है। अगर मैं इसको डिग्री में चेंज करूंगा तो 180/π से मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसमें। समझ गए। देखो सुनेंगे मेरी बात ध्यान से फिर दोबारा से। ये देखो 0 से 1 हमें रियल नंबर दे रखा था, इसको डिग्री में चेंज करने के लिए, 0 एक रियल नंबर है, ये डिग्री में भी 0 ही आएगा, चेंज करूंगा। और 1 को अगर मैं डिग्री में चेंज करूं तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करने की, 180/π से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। समझ गए। अब सुनेंगे मेरी बात ध्यान से।
ये तो 0 डिग्री हो गया। इस ये क्या हो जाएगा 180 अपॉन पाई की वैल्यू क्या डलेगी 22/7 डिग्री में चेंज कर रहा हूँ। हाँ, इसे रियल नंबर को 1 रियल नंबर को मैं डिग्री में चेंज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ वैल्यू मुझे एंगल में चाहिए, रियल नंबर पे नहीं डाल सकता मैं। अब ध्यान से देखेंगे तो 0 डिग्री ये हो गया 180/7 ऊपर चला जाएगा 22 ये आ गया। ये आ गया हमारा 11 और 90। पूरा सॉल्व करेंगे तो 9 7 जा 630 आ गया और 11 आ गया। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो ये हमारा डिग्री में क्या चेंज हो गया 57 पॉइंट समथिंग आ जाएगा डिग्री में। सही, डिग्री में चेंज कर दिया मैंने, इसे डिग्री में चेंज कर दिया। इसके लिए आसानी हो गई डालना, हमें इसकी वैल्यू पता लग गई ना। डिग्री देखो यहाँ तो रियल नंबर के लिए सही था 0 से 1, देखो यहाँ तो मैं इसके बीच की वैल्यू डाल दूंगा, इसके लिए सही है। और इसके लिए क्या लूंगा, ये लूंगा इसके लिए, जब एक्स की वैल्यू डालूंगा डिग्री में, यानी कि 0 डिग्री आ गया 57 पॉइंट समथिंग आएगा, 57 पॉइंट समथिंग डिग्री आ गया। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो जब अब मुझे ये देखना है एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा नेगेटिव, मैं आराम से डाल दूंगा इसके बीच के वैल्यू। देखो एफ डैश एक्स मेरा ये है, ध्यान से देखना, एफ डैश एक्स मेरा है 100 x की पावर 99 प्लस कॉस एक्स। सही है। अब देखो 0 से 1 इसके लिए तो एल्जेब्रिक यानी कि ये वाली भी रियल नंबर डलेगा, कोई सा भी 0 से 1 अगर कोई सा भी डालूंगा ये तो हमें पॉजिटिव नंबर देगा, देगा नहीं देगा। 0 से 1 यानी कि पॉजिटिव नंबर आएंगे समथिंग। अगर एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दूं मैं, 0.5 रख दूं, 0.6 देख दूं, तो ये हमें एक पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। अब ये क्या देगा, देखो इसको मैं जरा कोऑर्डिनेट से आपको समझा दूं, आपको पता ही है ए ये होता है 0, ये होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 2π 3π/2 सॉरी, ये 2π। सही है, इतना ही तो, ऐसी तो होता है क्वाड्रेंट एंगल 3π/2। अब हमें देखो हमारा जो डिग्री में हमें इसमें डालना है, हमें तो इसमें तो जो कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये वाला डलेगा, इसमें तो रियल नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें तो एंगल डालना है ना इसमें। तो हमें x की वैल्यू 0 से 57 के बीच की लेनी है। देखो π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है, तो हमें पता लग रहा है तो 57 काय में आएगा, इसके बीच में ही तो आएगा 57 डिग्री, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो मिलेगा। तो cos x भी कैसा मिलेगा, हमें पॉजिटिव मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये दोनों पॉजिटिव मिलेंगे हमें। देखो ये भी पॉजिटिव मिलेगा और ये भी पॉजिटिव मिलेगा इस इंटरवल के लिए। सही है, इस इंटरवल के लिए ये भी पॉजिटिव मिलेगा, ये भी पॉजिटिव मिलेगा। तो मेरा एफ डैश एक्स क्या आ गया, देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स मुझे पॉजिटिव मिलेगा नहीं मिलेगा। देखो सही से लिख दूं मैं, ध्यान से देखना, देखो यहां लिख रहा हूं मैं 100 x की पावर 99 मुझे पॉजिटिव मिलेगा, आपको बता दिया मैंने कैसे मिलेगा। और cos x भी क्या मिलेगा, मुझे पॉजिटिव मिलेगा। किसके लिए, x बिलोंग्स टू 0 to 1 के लिए। जब x 0 से दोनों पॉजिटिव मिलेंगे तो एफ डैश एक्स मेरा क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स मुझे एक पॉजिटिव क्वांटिटी देगा ना, यानी कि ग्रेटर देन 0 आएगी इसकी वैल्यू। अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है तो ये फंक्शन क्या हो गया, हमारा फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग नहीं हुआ, इंक्रीजिंग। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस का 1 इज इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग। किसके लिए, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 1। तो हमें वो डिक्रीजिंग पूछना था ना, हमें तो इंक्रीजिंग मिल गया। अब दूसरा क्या इंटरवल दे रखा है उसने हमें, साइन, दूसरा इंटरवल दे रखा है हमें। देखो दूसरा इंटरवल इसमें चेक करना है हमें, π/2 से पाई के लिए देखेंगे ध्यान से। व्हेन जो इंटरवल होता है वो x की वैल्यू होती है, π/2 टू पाई के लिए अब चेक करना है हमें। सही है, मेरा एफ डैश एक्स जो आ रहा था मैं दोबारा से लिख देता हूं, एफ डैश एक्स मेरा ये आ रहा था 100 x की पावर 99 प्लस cos x। अब देखो इस x की वैल्यू इसके बीच की डलेगी। अब आप कहोगे सर ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके लिए तो ये सही है, इसके लिए तो हम निकाल देंगे पॉजिटिव ओवर नेगेटिव, लेकिन इस पे कैसे डालेंगे, क्योंकि ये वैल्यू एंगल में दे रखी है ना, इसके लिए हम कैसे डालेंगे। तो अब हम इसको क्या में चेंज करेंगे, तो इसके लिए वैल्यू कायम, जब इसके बीच जब x की वैल्यू यहां डालूंगा क्योंकि एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो इसके लिए x कायम में होना चाहिए था रियल नंबर पे, तो हम इसको रियल नंबर में चेंज कर सकते हैं ना। इसके लिए x कायम में होना चाहिए रियल नंबर में, और इसके लिए तो एंगल में होना चाहिए, इसके लिए तो सही दे रखा है, तो मैं इसको कायम में चेंज कर सकता हूं, इसको मैं रियल नंबर पे इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं कि रियल नंबर पे इसकी वैल्यू क्या होगी। रियल नंबर के लिए भी तो निकाल सकता हूं, पाई की वैल्यू 3.14 डाल दो बेटे, यही तो डालेंगे रियल नंबर में। जब कोई वैल्यू देखो रेडियन में दे रखी है, रेडियन भी तो दे रखी है, पाई का मतलब रेडियन में दे रखी है,
हम रियल नंबर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको रियल नंबर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ताकि क्या इसकी रियल नंबर पे इसकी क्या वैल्यू आएगी, इस रेडियन की रियल नंबर पे क्या वैल्यू आएगी। तो उसके लिए हम पाई की वैल्यू क्या डालते हैं 3.14/2 और पाई की वैल्यू 3.14, यानी कि जब इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 1.57 3.14, हमें पता लग गई। सही है। देखो इस अलजेब्रिक फंक्शन के लिए तो वैल्यू इसके बीच की डालूंगा, समझिए, इसी की वैल्यू ये आ गई। सही है। इसको मैंने किस में चेंज कर दिया, एक रियल नंबर पे चेंज कर दिया, क्योंकि यहां मुझे अलजेब्रिक फंक्शन था तो यहां मुझे रियल नंबर की वैल्यू डालनी थी और यहां क्या डालना था, मुझे एंगल पे वैल्यू डालनी थी। उसके लिए तो सही था ये, समझ गए। अब देखो, अब ध्यान से सुनना, इसके लिए देखो ये अब मुझे एफ डैश एक्स का साइन पता लगाना है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो इसके लिए इनका पता लगाना पड़ेगा, नहीं पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे। देखो 100x⁻99, ध्यान से देखना, 100x⁻99 पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ध्यान से देखना। अगर मैं इसके बीच का कोई सा भी एक नंबर ले लूं, हमेशा पॉजिटिव आएगा। कोई सा भी नंबर ले लूं, एक्स की कोई सी भी वैल्यू डाल दूं, या एक्स की तो वैल्यू होती है, इसके बीच का कोई सा भी एक्स की वैल्यू ले लूं, तो ये हमें एक पॉजिटिव नंबर देगा और उसकी भी 100 से मल्टीप्लाई होगी। देखो एक तो पावर 99 है, मान लो मैंने लिया 1.6 ले लिया, 1.6 के बीच में ही तो आएगा। यहाँ एक्स की वैल्यू 1.6 डालूंगा और उसकी पावर भी 99 है, फिर उसकी 100 से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि हमें ये पॉजिटिव नंबर देगा, वो भी बिग पॉजिटिव नंबर देगा, क्योंकि उसकी 100 से भी मल्टीप्लाई हो रही है, बिग पॉजिटिव नंबर देगा। बिग पॉजिटिव नंबर तो देगा, इतना तो हमें पता ही है, और बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर देगा, क्योंकि पावर उसकी 99 है, उसके बाद उसकी 100 से भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो बिग पॉजिटिव नंबर देगा ये हमें, समझ गए ना, ये हमें बिग पॉजिटिव नंबर देगा। अब इसकी बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन की बात। इसमें देखो हमें 0 ये होता है, ये बना लेता हूँ क्वाड्रेंट के लिए, π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, ये 2π होता है। हमें एक्स जो दे रखा है इंटरवल π/2 से पाई की बात कर रहा है। इसमें तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, समझ गए, इसमें सारे ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन वाला पॉजिटिव होता है। तो cos x क्या होगा, या नेगेटिव होगा। cos x हमें नेगेटिव मिलेगा ना, तो इस हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है इंटरवल, तो इसमें cos x क्या होगा, नेगेटिव होगा हमारा। cos x क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये तो पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव होगा, तो cos x हमारा स्मॉलर देन 0 होगा। अभी हमें पता नहीं चला, देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अब एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा अभी पता नहीं चला, दोनों पॉजिटिव होते तो कह देते पॉजिटिव आएगा। अब हमें क्या पता चला, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, अभी हमें ये नहीं पता चला कि एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। अब सुनेंगे जो cos x की वैल्यू कितनी हो सकती है, देखो cos x की वैल्यू -1 हो सकती है और 1 हो सकती है और इसके बीच की हो सकती है। cos x की वैल्यू यही तो होती है, या तो -1 हो सकती है या 1 हो सकती है, इसके बीच की वैल्यू। तो ये कितने ज्यादा से ज्यादा कितना नेगेटिव जा सकता है, -1 ही तो जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा कितना नेगेटिव जा सकता है, -1 जा सकता है। और ये तो बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर है ना, ये तो बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर है, और ये ज्यादा से ज्यादा कितना नेगेटिव जा सकता है, इतना नेगेटिव जा सकता है। देखो ये तो बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर हो गया। और cos x ज्यादा से ज्यादा कितना नेगेटिव जा सकता है, -1 ही तो नेगेटिव जा सकता है। तो ये ओवरऑल क्या देगा हमें, पॉजिटिव नंबर ही तो देगा। समझ रहे होंगे आप मेरी बात, ओवरऑल हमें ये क्या दे रहा है, एक पॉजिटिव नंबर ही तो देगा, यानी कि एफ डैश एक्स भी हमें पॉजिटिव मिल गया। समझ गए ना, एफ डैश एक्स क्या मिल गया, हमें पॉजिटिव मिल गया। ज्यादा से ज्यादा ये हमें, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर, और ये ज्यादा से ज्यादा कितना नेगेटिव दे सकता है, -1 दे सकता है। तो एफ डैश एक्स मुझे पॉजिटिव मिल गया। किस इंटरवल के लिए, x बिलोंग्स टू π/2 टू पाई के लिए। इतना आप समझ गए होंगे, इसके लिए मुझे पॉजिटिव नंबर देगा। तो फंक्शन यहाँ क्या होगा, हमारा जो फंक्शन दे रखा था एफ एक्स इक्वल टू, यहां भी फंक्शन क्या हो गया हमारा, इंक्रीजिंग हो गया, वो डिक्रीजिंग मांग रहा था हमसे। यहां भी फंक्शन क्या हो गया, 99 प्लस cos, क्योंकि पॉजिटिव दे रहा है ना, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन π/2 टू पाई। सही है। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं बेटे। थर्ड पार्ट में कौन सा इंटरवल दे रखा है, हमें ध्यान से देखेंगे। सही, थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम इसका। थर्ड पार्ट में दे रखा है, सी में हमें इंटरवल दे रखा है, उसमें 0 से π/2 के लिए चेक करेंगे। 0 से π/2 के लिए, यानी कि जो x की वैल्यू दे रखी है 0 से π/2। तो हमारा एफ डैश एक्स क्या आ रहा था, एफ डैश एक्स लिख देता हूं आपके लिए एक बार और। ये आ रहा था हमारा 100x⁻99, क्योंकि इसके साइन पे डिपेंड करता है ना सब कुछ, और cos x ये आ रहा था। अब हमें x दे रखा है, देखो 0 से π/2, इसके बीच की वैल्यू डलेगी इनमें। x की वैल्यू क्या डलेगी, इनके बीच की डलेगी। x की वैल्यू ये दे रखी है ना, देखो अब ये
इसके लिए तो सही है, एंगल दे रखा है, लेकिन इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसे रियल नंबर में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको पता ही है रियल नंबर में इसको कैसे चेंज करते हैं। तो 0 हो गया। पाई की वैल्यू क्या डालेंगे रियल नंबर में चेंज करने के लिए, 3.14 डालूंगा अपॉन 2। तो कितना आ जाएगा ये 1.57 डिवाइड करूंगा तो इसे, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आसान है, देखो इसकी वैल्यू इसके बीच की कुछ भी डालूं मैं तो ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर देगा ना। अरे कोई सी भी वैल्यू रख लो, ये पॉजिटिव तो देगा मुझे, ये पॉजिटिव देगा मुझे। तो 100x की पावर 99 मुझे एक पॉजिटिव नंबर दे रहा है। अब cos x की वैल्यू ये है, देखो इसके लिए तो ये वाली वैल्यू डलेगी ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। देख लेता हूं क्या होगी, 0 π/2, यानी कि 0 और π/2 यही होता है ना। तो इसमें तो सारे पॉजिटिव रहते हैं, यानी कि cos x भी मुझे पॉजिटिव देगा। तो ओवरऑल f' क्या हो गया, मुझे एक पॉजिटिव नंबर देगा ना। f' क्या दे रहा है मुझे, एक पॉजिटिव नंबर दे रहा है। f' आ गया मेरा पॉजिटिव, सही है। f' क्या आ गया मेरा, एक पॉजिटिव आ गया, यानी कि हमारा फंक्शन क्या हो गया, यहां भी इंक्रीजिंग हो गया। समझ गए हो ना। f(x) इक्वल टू 0 से पाई, नहीं f(x) इक्वल टू क्या था फंक्शन हमारा, x की पावर 100 प्लस sin x माइनस का 1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। अब देखो मेरे पास कितने ऑप्शन थे, देखो इसमें भी इंक्रीजिंग आ गया, इसमें भी इंक्रीजिंग आ गया, इसमें भी इंक्रीजिंग आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, नॉन ऑफ दीज। आपकी समझ में आया होगा, समझ गए ना। थैंक यू।